मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डाटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज नंबर 5.2 आज हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में आज हमने जो है पाई चार्ट को लेके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने। तो पाई चार्ट के बारे में आपको मैं दो चीज़ें बता दूं कि पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है ये एक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो दैट मीन्स जो टोटल एंगल बनेगा यहाँ पे कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो दैट एंगल इज इक्वल टू 360। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने 360 को डिवाइड करना है, तो 360 को डिवाइड करना है पार्ट्स में। तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है, हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इफ़ 20 पीपल्स लाइक क्लासिक आपको परसेंटेज दी हुई है कितनी, 40% लाइक करते हैं लाइट म्यूज़िक, 20% लाइक करते हैं म्यूज़िक पे क्वेश्चन है, 20% जो पीपल्स हैं वो लाइक करते हैं सेमी क्लासिक, और 10% लाइक करते हैं क्लासिक, और फाग जो है फाग वो 30% लाइक करते हैं। तो अब आपने बताना है अगर क्लासिक जो म्यूज़िक है, क्लासिक जो 10% है, 10% ऑफ द टोटल जो है वो अगर 20 पीपल्स हैं, अगर 20 पीपल लाइक करते हैं क्लासिक, दैट मीन्स 10% ऑफ द टोटल इज इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 20। तो हम मुझे मेरे पास क्वेश्चन है 10% ऑफ टोटल टीज टोटल इज 20। तो हमने बताना है बताओ कि टोटल कितने हैं। तो 10% ऑफ टोटल इज 20, दैट मीन्स 10% का मतलब है 10/100 ऑफ टी, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 20। तो अब एक ज़ीरो कैंसिल, तो 1/10 इज इक्वल टू 20। तो टी कितना आएगा, टी इज इक्वल टू 20 इंटू टी इज इक्वल टू 20 इंटू 10, that is 20 into 10, that is t। तो that is equal to what, that is equal to 200। तो टोटल नंबर ऑफ जो ये पीपल होंगे तो वो कितने होंगे, 200 होंगे। गॉट इट। नो विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आपको लग रहा है कौन सा मैक्सिमम है, 40% मैक्सिमम, दैट मीन्स लाइट इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब आपको बता रहा है अगर एक कंपनी जो बना रही है 1000 सीडीज़ बना रही है, तो आपको बताना है हो हर एक टाइप की कितनी कितनी सीडीज़ बनाएगी। तो अगर हम लाइट की ले लें तो लाइट 40% ऑफ हर एक का हमने 40 पहले निकालेंगे, 40% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000, 10% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000। तो उसी हिसाब से हमें मिलेगा कि लाइट की कितनी सीडीज़ बनेगी। तो अगर मैं लाइट का करके बता दूँ आपको, तो लाइट के लिए आपने क्या करना है, लाइट के लिए आपने क्या करना है, तो जो लाइट लाइक करते होंगे लाइट, तो उसके लिए आपने निकालना है 40% ऑफ 1000। तो 40% ऑफ 1000 निकाल लें तो कितना आएगा, नंबर ऑफ सीडीज़ लाइक, नंबर ऑफ सीडीज़ मेड बाय दिस, दैट इज 40/100, 40/100 इंटू 1000। तो आपको पता है 2 0 कैंसिल यहाँ से, तो 4 इंटू 10, 40 इंटू 10, दैट इज 40 इंटू 10, दैट इज 400। तो ये जो है आपका लाइक वाला वो कितने परसेंट लाइक कर रहे हैं, वो 20%, 400 पीपल लाइक करेंगे। इसी तरह से आप अगर 30% आप 1000 निकालोगे, तो 30% आप 1000 निकालोगे तो क्या आएगा, तो 30% आप 1000 निकाल के देख लो, 30% आप 1000 निकालो तो आपको मिलेगा क्या, फाक वाले म्यूज़िक कितने लोग लाइक करते हैं, उसके लिए कितनी सीडीज़ हमने बनानी है। तो 30/100 इंटू 1000 करना है, 30/100 इंटू 1000 कर लो, जो आंसर आएगा वो आंसर है। तो आपको पता है ये 2 0 कैंसिल, 3 इंटू 10, 30 इंटू 10, दैट इज़ 300 सीडीज़ आप इन्होंने बनानी पड़ेंगी। इसी तरह से क्लासिक और उसके लिए आप खुद निकाल लो। यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने करके दिया हुआ है, 20% ऑफ 1000 निकालेंगे तो 200 आएगा, 30% निकालेंगे तो 3 आएगा, 40% निकालेंगे तो 4 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसमें आपको बताया गया है कुछ सीज़न दिए गए हैं आपको, इनमें आपको बताना है विच सीज़न गॉट द मोस्ट वोट्स। तो कुछ सर्वे हुआ है, उस सर्वे में बताया गया है कि कुछ लोग फलाने सीज़न को वो लाइक करते हैं, रेनी, विंटर और समर को। तो समर को कितने लोग लाइक करते हैं, 90। रेनी को कितने लाइक करते हैं, 120, और 150 लाइक करते हैं विंटर को। अब आपने क्या बताना है, तो कौन से सीज़न को सबसे ज़्यादा वोट मिले, तो किसको मिले, विंटर को। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आपको बता रहा है आपने निकालना है सेंटर एंगल। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए आपने एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट में आप क्या बनाओगे, एक चार्ट बना लो, उसमें फर्स्ट इज सीज़न रख लो, सेकंड में आप नंबर ऑफ़ वोट्स रख लो, नंबर ऑफ़ वोट्स,
थर्ड में आप क्या रखोगे, थर्ड और फोर्थ में इसमें आप फ्रैक्शन रखोगे, फ्रैक्शन और फोर्थ में आप रखोगे सेंट्रल एंगल। तो ये आप चार्ट बनाओगे तो सीज़न आप वैसे ही, जैसे आपको सीज़न दिया हुआ है तो वैसे ही सीज़न निकाल लो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे सीज़न दिए हुए हैं आपके पास, यहाँ पे सीज़न, उसके बाद 3 और 4, तो ये 4 हमारे पास बन गए। तो ये सीज़न है, ये आपका, जैसे मैं एक के लिए निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, बाकियों के लिए आप खुद निकाल लोगे। तो रेनी के लिए आपको है, रेनी इज़ इक्वल टू वाट, रेनी को 90 लोग लाइक करते हैं, 90 लोग जो है रेनी सीज़न को लाइक करते हैं। तो जब हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो फ्रैक्शन आपके पास 120, टोटल हमने करना है, टोटल कितने लोग हैं, 120 प्लस 150 प्लस 90, तो कितना होता है, तो ये होता है 760, 360। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए 90 को 360 से डिवाइड करो, तो जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन है। तो अब सेंट्रल एंगल, यहाँ पे सेंट्रल एंगल निकालना है। तो सेंट्रल एंगल क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन लगेगा आपकी 0 0 कैंसिल, 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36, ठीक है। तो 1/4, तो 1/4 किसी फ्रैक्शन को आप, आपका टोटल एंगल कितना होता है, टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360, 360 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 ज़ा 490 है। तो सेंट्रल एंगल आपका इसके लिए, आपका समर के लिए मिलेगा 90। इसी तरह से बाकियों के लिए निकाल लें आप, तो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, आप देख लें, सेंट्रल एंगल निकाले हुए हैं यहाँ पे। 1 रेनी सीजन के लिए निकालेंगे तो 120/360, 360 क्या है, 360 90 120 और 150 का सम है। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन में होता है टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने थे, वो है 90 120 और 115, तीनों का सम करके 360 आया। तो 120/360 दैट इज इक्वल टू, जो जितना भी आएगा तो कर लें। तो एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारे एंगल मिलेंगे। उसके बाद हमने पाई चार्ट ड्रा करना है। तो पाई चार्ट आप ड्रा कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल डालें, 120 का, और कैसे डालेंगे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। आप क्या करेंगे, ये आपका सर्कल है, इसमें 90 डिग्री एक एंगल है आपका, एक 120 डिग्री है, तो थर्ड आपका ऑलरेडी आ जाएगा कितना, 150 डिग्री। नाउ ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने वो पहले वाला क्वेश्चन किया, इसमें भी आपको क्या करना है, ड्रा पाई चार्ट इसके लिए बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें 2 कॉलम और चाहिए, एक फ्रैक्शन और एक एक फ्रैक्शन। यहाँ पे इसके आगे 2 कॉलम आपने बनाने, एक में फ्रैक्शन निकालनी है और एक में सेंट्रल एंगल निकालना है। तो फ्रैक्शन के कैसे निकालेंगे, तो 18 को क्या डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे टोटल कितना है 336, तो निकलेगा 18 का फ्रैक्शन। तो जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 360 से, सेंट्रल एंगल में एंगल कितना होता है 360 होता है। तो इधर मैं निकाल रहा हूँ, तो 18/36 इंटू, जब सेंट्रल एंगल में लिखेंगे तो 360, तो 36 1 ज़ा 36 10 ज़ा, तो ये आएगा 10, 180 डिग्री आपका ब्लू का सेंट्रल एंगल बनेगा। इसी तरह से बाकी आप खुद करके देख लें, फ्रैक्शन निकालनी है, उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई करना है, 36 आपका सेंट्रल एंगल मिलेगा। उसके बाद इसको एक सर्कल ड्रा करके इसको बनाना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कोई स्टूडेंट है, उसने हिंदी मैथ इंग्लिश सोशल साइंस में मार्क्स लाए, अगर टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 540, तो आप बताओ किस सब्जेक्ट में उसने 105 मार्क्स लाए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाई चार्ट में जाके देखते हैं तो किस सब्जेक्ट में लाए होंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल जो है आपका ये दिया हुआ वो बनाना पड़ेगा, तो तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो क्या क्या दिया है यहाँ पे, आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है आपका, और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, ये वाला पार्ट दिया सेंट्रल एंगल। तो मैथ की बात कर लो, मैथ में कितना सेंट्रल एंगल है, मैथ में 90 डिग्री सेंट्रल एंगल है। उसके बाद इंग्लिश की बात कर लो, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना है, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल है 55। इसी तरह से हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है, हिंदी का सेंट्रल एंगल, सबका सेंट्रल एंगल आप लिखोगे। तो हमने देखा था फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करते थे 360 तो सेंट्रल एंगल मिलता था। तो अगर हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते थे 360 से, तो फ्रैक्शन क्या होती थी, फ्रैक्शन ये पार्ट होता था हमारा, दिस डिवाइड बाय टोटल, मतलब दिस ये वाला जो भी था यहाँ पे मैथ में जितने भी वर्ड्स थे डिवाइड बाय 540। तो 540 को, इसको हम इस वाले पार्ट को 540 से, यहाँ पे 540 टोटल है तो उसी से डिवाइड करते थे और इंटू 360 करते थे, तो हमारा जो आंसर मिलता था वो सेंट्रल एंगल मिलता था। अब
दैट मीन्स ये बराबर है सेंट्रल एंगल के, तो ये वाला बराबर किसके है, सेंट्रल एंगल के बराबर है। अगर हम अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे, अब इसको 90 को हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 540 से और डिवाइड करना पड़ेगा 360 से, तो ये वाला पार्ट मिलेगा। तो करके देख लें, करके देखेंगे जब हम, तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे नहीं किया हुआ है, तो मैं देख रहा था अगर इन्होंने किया होगा, तो इन्होंने नहीं किया है, तो हमें हर एक का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमने वही टेबल बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फ्रैक्शन निकालने के लिए आप करोगे 90 को मल्टीप्लाई करोगे 360 से, सॉरी 90 को डिवाइड करेंगे 360 से और मल्टीप्लाई करेंगे 540 से। 360 से डिवाइड कर लो, तो 91 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा। तो आपका जो यहाँ पे पार्ट मिलेगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो आपका जो इसका जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा, इसके जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 135। मैं अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको दिया है क्या क्या, वो लिखते हैं पहले क्या क्या दिया है। हमें दिया गया है, मेरे एक ही के निकालूंगा, बाकी के आप खुद निकाल लें। मैथ का आपको दिए हैं 90% सेंट्रल एंगल दिया है 90%। आप मुझे निकालनी है पहले फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 90 को डिवाइड करेंगे 360 से, वहाँ में मल्टीप्लाई होता था, अब डिवाइड करना होगा। तो फ्रैक्शन आपका कितना आएगा, फ्रैक्शन आएगी आपकी 1/4। अब टोटल कितना है हमारा 540। 540 को आप मल्टीप्लाई करें 1/4 से, वो आएगा 135। तो ये टोटल मार्क्स आपके आएंगे किसके, मैथ के। इस तरह से दूसरा पार्ट है आपका, मैं कौन सा ले रहा हूँ, हिंदी ले रहा हूँ। तो 70, तो 70 को क्या डिवाइड करेंगे, 70 को डिवाइड करेंगे 360। जो आंसर आएगा तो उससे मल्टीप्लाई क्या करोगे 540 इंटू 70 डिवाइड बाई 360 का जो आंसर होगा, तो जो आंसर होगा वो आप निकाल के देख लें। जब निकाल लेंगे आप, तो उसके बाद आपके सारे पार्ट्स सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो पहले आप निकाल के देख लें, आपके सारे आंसर निकल आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपको क्या करना है, आपको पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपने फ्रैक्शन निकालनी और सेंट्रल एंगल निकालना है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी के और आपको टाइमर और बंगला के मार्क्स दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या निकालनी है, पहले फ्रैक्शन निकालनी है। फ्रैक्शन निकालने के लिए आप टोटल स्टूडेंट्स पहले करोगे, 40 10 50 और 52 और 9 होते हैं, 52 और 9 होते हैं 61 और 7 होते हैं कितने, 7 होते हैं 61, 78 और 72, 68 और 72। तो 40 डिवाइड बाई 72, 12 डिवाइड बाई 72, 9 डिवाइड बाई 72, 7 डिवाइड बाई 72, 4 डिवाइड बाई 72। तो ये फ्रैक्शन आपका बाहर मिलेगा। इससे मल्टीप्लाई करो 360 का, आपके एंगल मिलने को आप इजीली ये कर सकते हो। होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो जहाँ पे समझ में नहीं आया फिर से मुझे बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय।